परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि अंत की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किस प्रकार अंत की ओर देखते हैं उसके ऊपर से या तो हमारे अंदर डर या तो भविष्य के लिए आशा उत्पन्न होती है। सभा उपदेशक उसके 7वें अध्याय 8वें कलम के अंदर वचन ऐसा कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। अगर हम एक बच्चे के बारे में सोच कर देखें जो स्कूल में जाता है, और वो बच्चा अगर अपने अगले क्लास के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, भविष्य के बारे में न सोचे और पूरा वर्ष अपने ही मनमानी के अनुसार वो रहे, अपने अपने तरीके से काम करे, परंतु इस सत्य से वो दूर नहीं रह सकता कि एग्ज़ाम एक दिन आएगा। एग्ज़ाम को वो टाल नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता है, ना ही उन दिनों को रोक सकता है जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम आने जा रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन वो है जो पढ़ाया गया है, जो उस बच्चे को सिखाया गया है, उसके सिलेबस में से ही, जो उसके पाठ्यक्रम है उसमें से ही उससे पूछा जाने वाला है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। और एग्ज़ामिनेशन वो एक स्तर है जिसके द्वारा जो पिछला क्लास है उसमें से छूटकर अगले क्लास में वो प्रवेश कर सकता है। जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो चुन सकता है, उसे वो पढ़े या तो उसे वो छोड़ दे। और ये सारे अवसर उस बच्चे को दिए जाते कि पूरे वर्ष में वो तैयारी कर कर एग्ज़ाम में भाग ले सके। परंतु अगर वो एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी नहीं करेगा तो वो अपने आप के लिए ही तकलीफ़ उत्पन्न करता है। इसलिए इस बात के बारे में हम जानें कि एक न्याय का दिन है, एक अंत का दिन है जिसके अंदर हमें अपने जीवन के बारे में सारा हिसाब परमेश्वर के सामने देना है। केवल मृत्यु के साथ हमारा जीवन यहाँ ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं। देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ, उसके बाद एक अनंत जीवन है। मृत्यु के बाद के बारे में सोचना भी ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि क्रूस की ओर देखने का नज़रिया कैसा है। अगर क्रूस यीशु मसीह का अंत है और अगर यहूदा इस्करियोती उसको यीशु मसीह का अंत समझता है, तो इस्करियोती के पास कोई आशा आगे के लिए नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। परंतु क्रूस के बाद अगर जीवन है तो वो हमें आशा से भरता है, और यीशु मसीह इसकी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें जीवन देता है। इसीलिए चेलों के पास आशा थी, इसीलिए कलीसिया के पास आशा है, और यीशु मसीह के मृत्यु के बाद का जीवन हमें यह आशा देता है कि क्रूस के बाद भी एक जीवन है। हम अगर देखें कि अगर हम अपने पापों में पड़े रहें, हम अपने लालसाओं में फंसे रहे इस संसार के अंदर, तो आगे के समय में न्याय के दिन में हमें डर के लिए जीना पड़ेगा। वो डर हमें सताता रहेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। परंतु हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट कर आए, यीशु पर विश्वास करें। अगर वो क्रूस पर, मृत्यु पर जीत पाए तो ज़रूर उन पर विश्वास करना हमें भी क्रूस और मृत्यु के ऊपर जीत दिलाता है। कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहूँगा कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है और हमें न्याय के दिन के लिए वो तैयार करता है, और हमें आगे क्या करने के लिए आशा देता है। ज़रा देखिए वचन के अंदर, इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय 36वें कलम के अंदर ऐसा लिखा गया है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और एक वचन ऐसा कहता है रोमियो उसके 2 अध्याय 7वें कलम के अंदर, जो सुकर्म के स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और एक वचन कहता है पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय 17वें कलम के अंदर, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इस संसार के ऊपर आशा रखने से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना जीवन आप लगाएं और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो के द्वारा अपने अंत के बारे में विचार करें, आगे कैसा होने जा रहा है, वो आशा भरा आपके लिए है या डर से आपके लिए है। अगर डर उत्पन्न हो रहा है तो यीशु पर विश्वास करें, पापों से पश्चाताप करें और आगे के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।